आज हम आपको कराची के कारसाज रोड पर पेश आने वाले एक दिल दहला देने वाले हादसे की तफसीलात फराहम करेंगे। कराची के कारसाज रोड पर पीर की शाम पेश आने वाले एक सड़क हादसे में एक शख्स और बेटी जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। हर कोई मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए इंटरनेट पर बहस कर रहा है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में इस बात की तस्दीक की गई है कि तेज रफ्तार टोयोटा लैंड क्रूजर सर्विस रोड पर गिरने से पहले कंट्रोल खो बैठी और एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हस्पताल ले जाया गया। खातून मुल्जिम, जो इस वक्त एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है, जिसकी शनाख्त नताशा इकबाल के नाम से हुई है, वो कराची की KDA स्कीम 1 की रिहायशी है जो कारसाज रोड से मुल्हक है। बाद में ये इंकिशाफ हुआ कि वो कराची के मुमताज बिजनेसमैन दानिश इकबाल की अहलिया हैं, जो मेट्रो पावर ग्रुप के चेयरमैन और CEO हैं, जो एक कारोबारी जमात है जो मुख्तलिफ खुद मुख्तार पावर जनरेशन कंपनियों, बायोफिल्म, ग्लास और प्रॉपर्टी वेंचर्स की मालिक है। मेट्रो पावर कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक मुल्जिमा नताशा इकबाल मेट्रो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और JSDN इलेक्ट्रिक लिमिटेड की चीफ एग्जीक्यूटिव है। मजीद बरा, वो मेट्रो पावर कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रुकन के तौर पर इस ओहदे पर फाइज है। वो मेट्रो पावर की एसोसिएट कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रुकन भी हैं, जिनमें स्विफ्ट स्टोरेज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, गिल अहमद बायो फिल्म्स लिमिटेड, गिल अहमद CBMC ग्लास कंपनी लिमिटेड, मेट्रो सोलर पावर लिमिटेड, मेट्रो प्रॉपर्टी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड शामिल है और मेट्रो स्टोरेज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस खौफनाक हादसे के बाद, जिसमें 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए, खातून ड्राइवर के खिलाफ बहादुराबाद पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी पहली इत्तला रिपोर्ट FIR में नताशा के नाम से शनाख्त की गई है। पीर की शाम 6:30 बजे के करीब यह वाकया पेश आने के बाद इसे पुलिस और रेंजर्स ने अपनी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। मुल्जिम ड्राइवर, जिसके सर पर भी चोट आई थी, को तिब्बी मुआयना के लिए जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर ले जाया गया। एनी शाहिदीन ने इल्जाम लगाया कि गाड़ी चलाने वाली खातून नशे की हालत में थी और उसने मौका से फरार होने की कोशिश की, ताहम शहरियों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 62 साला इमरान आरिफ और उसकी 23 साला बेटी आमना के नाम से हुई है और जख्मियों को तिब्बी कानूनी कार्रवाइयों और इलाज के लिए जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर लाया गया। हादसे में 55 साला अब्दुस्सलाम समेत 4 दीगर जख्मी हुए। मुतवफ़्फ़ी के भाई इम्तियाज आरिफ की जानिब से बहादुराबाद थाने में FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में मुजरिमाना कत्ल और लापरवाही के इल्जामात शामिल किए गए थे। इम्तियाज ने कहा कि इसके भाई और भतीजी की मौत मुश्तबह शख्स की लापरवाही, फरी व्हीलिंग और तेज रफ्तारी की वजह से हुई। दस्तयाब तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन रंगून वाला ग्रुप ऑफ कंपनीज की रिश्तेदार और दानिश इकबाल की अहलिया नताशा को पीर की शब PPC की दफा 320, 337 G, 279 और 427 के तहत गिरफ्तार किया गया। जराए ने बताया कि इसने रात पुलिस हिरासत में रहने के बजाय अपने घर में गुजारी। जराए ने रोजनामा औसाफ को बताया कि नताशा दानिश इकबाल मंगल की सुबह बैरून मुल्क फरार होने वाली थी कि कारसाज रोड एक्सीडेंट केस में पुलिस ने इसे रोका और वापस थाने मुंतकिल कर दिया। मजीद बरा, नताशा के शौहर ने कहा कि वो ज़हनी तनाव के लिए दवा ले रही थी। ऐसे मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है और उन्हें कुछ याद नहीं रहता। उसने बगैर किसी की इजाजत के गाड़ी निकाली, इसके वकील ने आज अदालत में कहा। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि ज़हनी तौर पर बीमार शख्स पाकिस्तान की आला तरीन कंपनी मेट्रो पावर कंपनी में मुतअद्दिद आला ओहदों पर कैसे फाइज हो सकता है। कराची की मकामी अदालत ने मंगल को तफ्तीशी अफसर आमिर अल्ताफ की जानिब से मुल्जिम के 7 रोजा रिमांड की इस्तदा के बाद नताशा इकबाल को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया। सिटी कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट ने हुक्काम को हिदायत की कि मुल्जिम को कल बुध
मुनासिब मेडिकल रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश किया जाए। अदालत में समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमा की अदम पेशी से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए कहा कि वो इस हालत में नहीं कि अदालत में पेशी की इजाजत दी जाए। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि चूंकि मुल्जिमा की ज़हनी हालत तशवीशनाक है, इसलिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसे अदालत में नहीं लाया जा सकता। मुल्जिम के वकील आमिर मंसूर अदालत में पेश हुए और इल्जाम लगाया कि उनका मुवक्किल नफ्सियाती मरीज है और 5 साल से इसकी हालत का इलाज कर रहा है। ऐसे मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है और उन्हें कुछ याद नहीं रहता। उसने बगैर किसी की इजाजत के गाड़ी निकाली। उसने कहा, फी अलहाल नताशा को अदालत में पेश न होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और वो अभी तक पुलिस की हिरासत में है। स्पेशल मजिस्ट्रेट की हिदायत के मुताबिक उसे अदालत में पेश किया जाएगा। ये सवाल अब हर किसी के जहन में है, क्या इस बार गरीब मुतासिरा खानदान को इंसाफ मिलेगा? अमीर मुल्जिम अपनी दौलत की ताकत से बच जाएगा? तो ये था कल रात के दिल दहला देने वाले हादसे की मुकम्मल तफसीलात। हम सब की दुआ है कि मुतासिरा खानदान को सब्र मिले और इंसाफ की फौरी फराहमी हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।